आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये मैं लेक्चर जो है ये मैं मतलब मुझे करना ही था। ये लेक्चर जब से शार्क टैंक सीजन 2 का प्रोमो आया है, सबसे हिट शो, इंडिया का सबसे हिट शो अभी तक शार्क टैंक सीजन 1। सीजन 2 में मजा ही नहीं आई। प्रोमो में अश्विनी ग्रोवर है ही नहीं। जिस एपिसोड में अश्विनी ग्रोवर नहीं होते थे वो एपिसोड हम लोग नहीं देखते थे, और इसमें तो पूरे सीजन में ही नहीं है। हालांकि अमित जैन से बहुत उम्मीदें हैं, जो कि car-dekho.com के फाउंडर है भैया। 3,000 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। जितने भी आपको देख रहे हैं ना, सबके जेब में 3-4 हजार करोड़ है। तो बात यही है कि अश्विनी ग्रोवर इज नॉट द पार्ट ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। क्या रीजंस है? 3 या 4 रीजंस की हम बात करेंगे कि आखिरकार अश्विनी ग्रोवर क्यों नहीं आए, है ना। तो अश्विनी ग्रोवर पे हमने लेक्चर्स बनाए हैं ऑलरेडी, शार्क टैंक पे भी बनाया है, बहुत हिट रहा। और ये एक ऐसा शो है जो वाकई में जिसने चेंज लाया। मेरे ख्याल में ये भारत का अभी तक का कौन बनेगा करोड़पति, और ये ज्यादा ये सबसे शानदार शो है, क्योंकि ये रियल लाइफ चेंजिंग है। बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए शार्क टैंक ने। एक कहते हैं कि नौकरी में ही फंसे रहना, नहीं, शार्क टैंक देख के लोग इंस्पायर हुए कि मैं भी अपना बिजनेस, और कितनी चीजें के बारे में लोगों को पता चला, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इन्होंने रियल प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो बहुत ही अच्छा शो रहा। अब देखिए, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अश्विनी ग्रोवर ने एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, भारत पे के फाउंडर रहे ये। जिस भी बिजनेस में हाथ डाला वो बिजनेस आगे बढ़ा। लेकिन आपको पता है कि पिछले साल बहुत गड़बड़ियां हुई थी, और इसी साल मार्च में उनको भारत पे से निकाल दिया गया, अपनी ही कंपनी से इनको निकाल दिया गया। बिजनेस तो उन्होंने बहुत बड़ा बनाया। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर जो है ये अपने सीक्रेट्स बताते नहीं है कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस कर कैसे लिया, लेकिन हम आपको बताएंगे बिजनेस सीक्रेट्स। ये शानदार ऑडियो बुक है। इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, 10,000+ घंटे का कंटेंट, इतना शानदार, ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक आपको सुनने को मिलेगी। अभी ऑफर चल रहा है। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। कूपन कोड जब आप SGS50 लगाएंगे, इनका और सस्ता सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ, 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो ज्ञानी बनिए। ये वो लोग हैं ना जो रियल में चेंज ला रहे हैं। कुकू एफएम रियल में चेंज ला रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, और इतने जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। और ढेरों बिजनेस को लेके ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज यहां पे आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये है अमित जैन, जो कि रिप्लेस करेंगे अश्विनी ग्रोवर को। तो क्यों अश्विनी ग्रोवर इज नॉट द पार्ट ऑफ शार्क टैंक सीजन 2? देखिए, उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ना ही कोई ये पब्लिक में खबर आई है। ये हमारा स्पेकुलेशन है। कमेंट बॉक्स में बता दो भैया किसको किसको बुरा लगेगा। देखिए, एक चीज बता दो कि हमारे यहाँ टोटल 10 लेक्चर्स डेली अपलोड होते हैं। तो 10 में से 2 जो होते हैं वो थोड़े नॉन एकेडमिक टाइप, एक एनालिसिस टाइप के होते हैं, बाकी 8 एकेडमिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को जरा सा दिक्कत रहती है कि सर ये थोड़ा सा क्या बन रहे हो, यूपीएससी में नहीं आएगा, तो आप इसको ना देखो। वैसे आपको बता दो कि यूपीएससी में सब आता है। मैं अभी जब मंदिरों पे लेक्चर लेता था, तो धर्मों पे लेक्चर लेता था, 2 सवाल पूछ लेते हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो ये तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि और बहुत सारी जानकारी मैं देता हूँ। ये तो खाली एक पार्ट है ना, इसके रिलेटेड बिजनेस कैसे चलता है, किसको कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। चलो, तो सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है, और जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने सुना, कि इनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। अब ये किसी प्रॉपर कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो इनके पास 3-3.5 हजार करोड़ जेब में है, कुछ भी कर सकते हैं, ये हजारों कंपनी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि अब एक तो ये कंपनी का पार्ट नहीं, फिर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा रही। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, नहीं है, लेकिन शायद कोर्ट में ही है। इसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अश्विनी ग्रोवर इज नॉट द पार्ट ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, है ना। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, हम सबको पता है। फिर ट्वीट आया, डिलीट हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। पहले इनकी जो पत्नी है, फिर इनको, और ये सब शार्क टैंक सीजन 1 के जब सीजन चल रहा था, ऑनगोइंग में ही हुआ है। तो बड़ी मुश्किल हुई, नहीं, ऑनगोइंग में शूट हो चुका था, पहले शूट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये सब हुआ, तो इसलिए ये एक प्रोबेबल रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि क्या हो सकता है इनको बुलाया ही ना गया हो, इनको अप्रोच ही ना किया गया हो। माइट बी पॉसिबल कि सोनी ने इस बार सोचा कि चलो नए को लेके आते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा
फीस मांग ली हो या बहुत ज़्यादा चार्ज किया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कि इनका नेचर। देखिए अश्लील ग्रोवर, आप कहते हैं ना कि अगर आपको चीज़ों को समझना हो तो फंडामेंटल नेचर को स्टडी कर लो। अश्लील ग्रोवर ऐसे हैं, उनका अगर आप नेचर देखो तो इनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई मैंने इससे पहले कभी शार्क टैंक देखा नहीं था, मैं घर पे बैठा था, मुझे बुलाया, मैं आ गया, मुझे ये सब चीज़ें कुछ एक्साइट नहीं करती हैं। यहाँ पे हर कोई फेम के लिए आया है, सब जितना भी ब्रूटल ऑनेस्ट है भाई, ब्रूटल ऑनेस्ट। और हो सकता है इसी ऑनेस्टी की वजह से माइट भी पॉसिबल उनको ना बुलाया हो, क्योंकि दोस्तों उनका नेचर ऐसा है ना कि उनको ये सब चाहिए ही नहीं। वो बोलते हैं कि अरे यार बुलाओ तो ठीक है, ना बुलाओ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे यही बोला कि कोई कितना भी बोल दे मैं इसके लिए आया, उसके सब फेम के लिए आए थे। सही बात है, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अमन गुप्ता वाकई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन कितने लोग जानते थे शार्क टैंक से पहले? कोई भी, मैं खुद नहीं जानता था, मैं सिर्फ नाम जानता था, फेस से मैंने, मतलब अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता को छोड़ के बाकी किसी को भी मैंने फेस से, मैं अगर वो सामने भी आ जाते तो शायद मैं नहीं पहचान पाता। तो बात ये है, फेम मिला है, घर घर तक ये लोग पहुंचे हैं। आप फॉलोअर्स देखिए, अनुपम मित्तल के फॉलोअर्स बहुत कम थे, मुझे आज भी याद है कि मैं क्योंकि ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं हूं, बट उनकी प्रोफाइल जब देखी तो बहुत ज्यादा, बहुत, अब आज वो लाखों में गया है, उस समय हजारों में थे। तो इसीलिए अश्लील ग्रोवर का साफ कहना कि भाई मुझे ये सब एक्साइट नहीं करता। तो हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, अश्लील ग्रोवर ने खुद ही मना कर दिया हो कि भाई मुझे नहीं करना यार, वैसे भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है अब बस हो गया मेरा साथ जो है। क्योंकि देखिए अश्लील ग्रोवर की वजह से ही शो चला है। यस, अश्लील ग्रोवर, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन उन्हीं की ही वही मेन है, मीम का बिजनेस ही उनकी वजह से, दोगलापन तो किताब अब आ गई है उसके नाम से। तो इतना बढ़िया वो करते थे भाई, ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन जबरदस्त रहता था, ठीक है। और फैंस ट्विटर पे बाढ़ आ गई जब ये सीजन 2 अनाउंस हुआ कि भाई क्या है यार, हमारे हीरो की तरह अश्लील ग्रोवर तो है ही नहीं। क्योंकि वो जब कहते हैं अश्लील ग्रोवर, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनो, आप उनके इंटरव्यू सुना करो, बहुत जबरदस्त बोलते हैं, बहुत, अगर कोई इंटरप्रेन्योर है तो बहुत अच्छी इनसाइट्स देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो मेरा वर्ड्स का कोटा बहुत कम रहता है, ठीक है, और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन जितना बोलता हूं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। तो अश्लील ग्रोवर जो है उनका नेचर ही इस तरीके का, उनको हो सकता है ये चीज इतना एक्साइटिंग नहीं की हो, और उन्होंने कहा कि ठीक है चलो सीजन 1 बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अश्लील ग्रोवर को अप्रोच ना किया हो, किया तो होगा ही होगा, 110% सुन ले, अपने इतने बड़े एसेट को कैसे खो देंगे, ये चीज है, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद अश्लील ग्रोवर इसका पार्ट नहीं होंगे, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, और तो मुझे कोई रीजन लगता ही नहीं है ना। जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनका नेचर ही ऐसा है कि यार चलो ठीक है, अब होता नहीं होता। बट सीजन 2 दिसंबर में आएगा और हम सब एक्साइटेड हैं। इस बार देखेंगे कौन कौन से नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई चीजें आएंगी। पिछली बार मुझे भी बहुत सारे बिजनेस के बारे में पता चला, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और बहुत बढ़िया निकले यार, वो वाकई बहुत जबरदस्त निकले। तो रियल लाइफ में जो शार्क टैंक इंडिया है वो चेंज ला रहा है। और अब हम देखेंगे अमित जैन को, अब हम देखेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि अश्लील ग्रोवर इज नॉट द पार्ट ऑफ द शो, और क्या आप खुश हैं इससे? मुझे पता कोई नहीं खुश होगा, पर चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। शानदार ऑडियो बुक बिजनेस सीक्रेट्स आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक और बुक समरी प्लेटफॉर्म है। कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।